ओम शांति। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा है कि बच्चे यदि धारणा नहीं कर सकते, परहेज नहीं कर सकते, बुराइयों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते, तो एक काम तो कर सकते हो, मुझे याद करो। बहुत प्यार से अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करो। देखिए, ये जो ज्ञान है वो बहुत सहज है। भक्ति काल में हमने जो भी अपने अपने ग्रंथ पढ़े, उनके अपेक्षाकृत ये ज्ञान कितना सहज है ये हम लोगों को पता होगा। और कई कई बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ये ज्ञान, मुरली की भाषा इतनी सरल, इतनी सहज होने की वजह से उन्हें कई बार संदेह हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, वो दृढ़ हो। क्योंकि नींव जो है वो फेथ पर टिकी हुई है, विश्वास पर टिकी हुई है। और जितना गहरा विश्वास होगा उतने ही हम निश्चय के साथ, नशे के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी बुराइयां खत्म नहीं हो रही हैं, आप संस्कारों के वशीभूत हो गए हैं। मान लीजिए आपका क्रोध का संस्कार, अहंकार का संस्कार नहीं जा रहा है, आप देह अभिमान में फंसे हुए हैं, तो आप नियमित रूप से अमृत वेला मुरली सुनना, प्रति घंटे 3 मिनट शिव बाबा को याद करना, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक याद करना शिव बाबा को, सोने से पहले आधा घंटा शिव बाबा को याद करना और मुरली पढ़ना। आप ये काम नियमित रूप से शुरू कर दीजिए, आपको आपे ही परिवर्तन नजर आने लगेगा। आपको लगेगा गजब हो गया, जादू होने लगा है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर हम नए कपड़े प्रतिदिन या हर 2 दिन 4 दिन बाद धारण कर लेते हैं और हमारा पुराने कपड़े के प्रति कोई मोह नहीं होता, हम उसे पुनः धोने शुरू कर देते हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अंदर कैसे परिवर्तन आ गया। आपसे संबंधित आपके आसपास के रहने वाले लोग बताने लगेंगे कि भाई अब तुम चेंज हो गए हो। तो शिव बाबा कहते हैं कि सारा मदार याद पर है, याद में ही असली कमाई है और याद में ही सबसे ज़्यादा युद्ध होता है, सबसे ज़्यादा विघ्न पड़ते हैं। अपने आप को आत्मा समझ के, बीती बातों पर बिंदु लगा के, ड्रामा को बिंदु लगा के, कि जो हो गया उसे, जो भी बुराइयां हुई, जो भी कमी कमजोरियां हमारी रहीं, उसे हम शिव बाबा को बता दें प्यार से, स्नेह से। वो क्षमा का, दया का, करुणा का सागर है। वो सबको क्षमा करेगा, उसको सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। हम लोगों को तो जीवन मुक्ति का भी वर्षा दे रहा है, और मुक्ति धाम में तो सब कुछ जाना ही जाना है। तो ये सोचकर हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें, नियमितता लाएं, और जो भी कमी कमजोरियां हैं उसे शिव बाबा को सुनाकर, पश्चाताप की अग्नि में जलना ठीक नहीं है। शिव बाबा को सुना दिया, अब वो गलती रिपीट नहीं होगी, दोहराएंगे नहीं, ये सोचकर निश्चिंत हो जाइए। और निश्चिंत हो जाएंगे तो निश्चित विजय होगी, और निश्चय तो है ही। ओम शांति।